नमस्ते दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सोनी, एमएससी फिजिक्स, पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। विद्यार्थियों, हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की कुछ ऑनलाइन क्लास लाए हैं और इस बीएससी फर्स्ट ईयर की जो विद्युत चुंबक वाली बुक है, इसका एक टॉपिक प्रारंभ करते हैं। उस टॉपिक का नाम है अदिश तथा सदिश सेट। इसको बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। इस टॉपिक के अंदर हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक होगा वह होगा सेट। जो दूसरा टॉपिक होगा वह होगा अदिश क्षेत्र की प्रवणता। इसकी प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। जो तीसरा टॉपिक होगा वह होगा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इसका डाइवर्जन, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे तीसरा। जो चौथा टॉपिक है वह है सदिश फलन का कर्ल। चौथा टॉपिक होगा क्या होगा? सदिश फलन का कर्ल। इस दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहीं साइंस से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में तो आता ही है। हम टॉपिक प्रारंभ करने से पहले हम कुछ आपको इस टॉपिक के संबंधित महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। आपने 11th क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट में आपने भौतिक राशियां पढ़ी होगी। भौतिक राशियां, और ये भौतिक राशियां मूलतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इन भौतिक राशियों को मूलभूत 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहला भाग है वह है सदिश राशि। कौन सा भाग है? सदिश राशि। जो दूसरा भाग है वह है अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। जो तीसरा भाग है वह है प्रदिश राशि। क्या भाग है? प्रदिश राशि। भौतिक राशियों को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली सदिश राशि, दूसरी अदिश राशि और तीसरी प्रदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और प्रदिश राशि को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें दिशा व परिमाण, दिशा व परिमाण दोनों विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार की जो राशियां होंगी वह होगी सदिश राशियां। सदिश राशियां वे होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों विद्यमान होगी, तो वह राशियां होगी सदिश राशियां। अदिश राशि की बात करें, अदिश राशियां वे राशियां होगी जिसमें केवल परिमाण ही विद्यमान होगा। इसमें केवल क्या होगा? परिमाण, और दिशा विद्यमान नहीं होगी, तो वह राशियां होगी अदिश राशियां। और प्रदिश राशि की बात करें, प्रदिश राशि वे राशि होती है जो राशि सदिश नहीं होती, जो राशि अदिश नहीं होती, वे राशि होती है प्रदिश राशि। जो राशि सदिश नहीं होती
जो राशि अदिश नहीं होती वे राशि होती है प्रदिश राशि, या यूं भी बोल सकते हैं प्रदिश राशियां वे राशियां होगी जिसमें दिशा भी भिन्न भिन्न होगी और परिमाण भी भिन्न भिन्न होगा। तो इस प्रकार की जो राशियां होगी वह होगी प्रदिश राशियां। हम सदिश राशि के कुछ उदाहरण की बात करते हैं। सदिश राशि के उदाहरण लेते हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, स्थिर सदिश, वेग, त्वरण, बल, ये सभी राशियां क्या है? सदिश राशियां हैं। यदि हम अदिश राशि की बात करें, अदिश राशि में वे राशि आएगी जो जिसमें केवल परिमाण ही विद्यमान होगा। इसके उदाहरण हैं विभव, विभवांतर, स्थिति ऊर्जा आदि। ये सब राशियां क्या है? अदिश राशियां। अदिश राशियां वे राशियां होगी जिसमें दिशा भी भिन्न भिन्न होगी और परिमाण भी भिन्न भिन्न होगा, तो वो राशियां प्रदिश राशियां होगी। इसके उदाहरण है जड़त्वीय आघूर्ण और विद्युत विस्थापन सदिश। ये सब राशियां क्या है? प्रदिश राशियां। ये तो 11th क्लास की बात थी। हम अपना पहला टॉपिक प्रारंभ करते हैं और पहला टॉपिक प्रारंभ करते हैं, उसका नाम है क्षेत्र। ये आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। हम इसको मिटा देते हैं। पहला टॉपिक का नाम है क्षेत्र। क्या नाम है? क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फील्ड। क्षेत्र की बात करते हैं, इसकी कुछ परिभाषा देते हैं। क्षेत्र की क्या परिभाषा होगी? वह क्षेत्र या आकाश, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो वह भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। देखिए बात, किसी क्षेत्र या आकाश में जो प्रेक्षण बिंदु होगा जहां आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, वहां पर भौतिक राशि का मान, जहां भौतिक राशि का मान जो प्रेक्षण बिंदु होगा उसके निर्देशांकों पर निर्भर होगा। जो इस प्रकार जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है? भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। इस भौतिक राशि के क्षेत्र को प्रकृति के अनुसार दो भागों में विभाजित करते हैं। बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने भौतिक राशियां 3 प्रकार की बताई, पहली सदिश राशि, दूसरी अदिश राशि और तीसरी प्रदिश राशि। लेकिन आप यदि भौतिक राशि के क्षेत्र की बात कर रहे हो तो आप 2 भागों में विभाजित कर रहे हो, 3 भागों में विभाजित क्यों नहीं किया? अरे बच्चों, हम हमेशा जहां पर भौतिक राशि की बात करेंगे हम 2 ही राशियों के नाम लेंगे, सदिश राशि और अदिश राशि। जब भौतिक राशि के भाग की बात करते हैं तो हम 3 भाग बताते हैं। जब हम भौतिक राशि को पढ़ते हैं तो 2 ही भाग पढ़ते हैं, सदिश और अदिश। इसलिए हम 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
तो लिखा है भौतिक राशि के क्षेत्र को प्रकृति के अनुसार दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो भाग होगा वो होगा अदिश क्षेत्र। क्या होगा? अदिश क्षेत्र। इसको बोलते हैं स्केलर फील्ड। जो दूसरा भाग होगा वह होगा सदिश क्षेत्र। इसको बोलते हैं वेक्टर फील्ड। क्या बोलोगे? वेक्टर फील्ड। ये दोनों भाग हमेशा बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट भी है सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र। हम पहले भाग की बात करें वह है अदिश क्षेत्र की। कहने का मतलब है स्केलर फील्ड की बात करें। अदिश क्षेत्र है तो इसमें कौन सी राशि आएगी? अदिश राशि आएगी। हम इस क्षेत्र के अंदर जैसा क्षेत्र होगा वैसी राशि की बात करेंगे, वैसी ही भौतिक राशि की बात करेंगे। यहाँ अदिश क्षेत्र है तो यहाँ अधिक राशि की बात करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? यदि किसी क्षेत्र या आकाश जिनमें फ्रैक्शन बिंदु के निर्देशांकों के मान, यदि किसी क्षेत्र या आकाश जिनमें फ्रैक्शन बिंदु के निर्देशांकों के मान अदिश राशि के परिमाण पर निर्भर करते हैं, अर्थात अदिश राशि का मान फ्रैक्शन बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है तो वह क्षेत्र अदिश क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब है किसी क्षेत्र या आकाश में आप कोई फ्रैक्शन बिंदु ले रहे हो, उस फ्रैक्शन बिंदु के निर्देशांक अदिश राशि के परिमाण पर निर्भर करेंगे। जहां आप निर्देशांक ले रहे हो और उस कोई बिंदु ले रहे हो, उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वह अदिश राशि के परिमाण पर निर्भर करेंगे। अदिश राशि के केवल परिमाण पर ही निर्भर करेंगे, दिशा पर नहीं, क्योंकि अदिश दिशा तो नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है? परिमाण। इसलिए लिखा है केवल परिमाण पर ही निर्भर करते हैं। तो वह क्षेत्र कहलाता है अदिश क्षेत्र कहलाता है। और हम अदिश राशि को हमेशा फाई से व्यक्त करते हैं। यह इसमें केवल परिमाण ही विद्यमान होता है, अदिश राशि में दिशा विद्यमान नहीं होती है, इसलिए हम फाई से व्यक्त करते हैं। तो एक्स वाई जेड निर्देशांकों में अदिश क्षेत्र का मान क्या होगा? वह होगा फाई। मैं इसको हटा देता हूं। क्या होगा? फाई इजिकल टू फाई एक्स वाई। अदिश राशि फाई है तो एक्स वाई जेड निर्देशांकों में अदिश क्षेत्र का मान होता है फाई इजिकल टू फाई एक्स वाई जेड। इसे बोल सकते हैं फाई जो फंक्शन किसका है? ये अदिश राशि का फलन है। ठीक है। इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण होंगे विद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव,
ताप घनत्व आदि अदिश क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। विद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव, ताप घनत्व, ये सभी जो राशियां हैं ये अदिश क्षेत्र को व्यक्त करती है। अब अदिश क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको स्टार लगा लिखेंगे। पहली महत्वपूर्ण बात है कि जो यदि आप अदिश राशि का ग्राफीय निरूपण क्षेत्र व आकाश में अनेक पृष्ठ बनाकर करते हैं। यदि आप किसी क्षेत्र में जो अदिश राशि होगी उसका हमेशा आप ग्राफीय निरूपण पृष्ठ बनाकर करोगे। किसके द्वारा करोगे आप? पृष्ठ के द्वारा। और इन पृष्ठों पर अदिश राशि का मान क्या होता है? नियत होता है। इन पृष्ठों का मान क्या होगा? नियत। तो ऐसे पृष्ठ सम अदिश पृष्ठ तो ऐसे पृष्ठ सम अदिश पृष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम अदिश पृष्ठ कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन पृष्ठों पर अदिश राशि का मान क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? नियत। और कभी भी यह पृष्ठ जो सम अदिश पृष्ठ यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और सदिश क्षेत्र एकल मानी फलन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। एक तो सदिश राशि का ग्राफीय निरूपण, यदि आप क्षेत्र आकाश में सदिश राशि ग्राफीय निरूपण करते हो तो हमेशा आपको पृष्ठ बनाकर करना पड़ेगा और यह पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और दूसरी बात है सदिश क्षेत्र हमेशा एकल मानी फलन होती है। ठीक है। अब दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरा भाग है सदिश क्षेत्र। कौन सा भाग है? सदिश क्षेत्र। यदि इसकी परिभाषा करते हैं, यदि किसी क्षेत्र या आकाश जिसमें प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक सदिश राशि की दिशा व परिमाण पर निर्भर करते हैं। अर्थात सदिश राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करते हैं तो वह सेट सदिश सेट कहलाता है। कहने का मतलब है जो सदिश राशि होगी हमेशा क्षेत्र आकाश में प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर होगी। जैसे जैसे प्रेक्षण बिंदु की स्थिति बदलते हैं तो वैसे वैसे सदिश राशि के मान में क्या होता है?
परिवर्तन होता है। इसे लिखा है कि सदिश राशि की दिशा व परिमाण पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब है सदिश राशि की दिशा व परिमाण पर क्या होंगे, ये निर्भर होंगे। तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र कहलाएगा। और सदिश राशि को हमेशा वेक्टर लगाकर प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसलिए प्रदर्शित करेंगे क्योंकि सदिश राशि क्या होती है, दिशा होती है। जो वेक्टर क्वांटिटी है हमेशा दिशा को डिनोट करती है। तो सदिश राशि का क्षेत्र का मान निम्न होता है। तो a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर x y z। कहने का मतलब है x y z निर्देशांकों में सदिश राशि क्या है, सदिश क्षेत्र। x y z निर्देशांक क्या है, सदिश राशि क्या है, क्षेत्र है। तो सदिश राशि क्षेत्र को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण क्या होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके उदाहरण होंगे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, स्थिति, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि राशियां हैं, वह सदिश क्षेत्र को व्यक्त करती है। ठीक है, अब इस सदिश क्षेत्र की मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं। स्टार लगाकर आप स्टार लिखिएगा। पहली बात लिखिएगा, जो सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण रेखाओं के द्वारा करते हैं। हमेशा आप सदिश क्षेत्र बताओगे तो उसका हमेशा निरूपण रेखाओं के द्वारा करोगे। कहने का मतलब है आप सदिश क्षेत्र को बताना चाहते हो तो आप हमेशा रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करोगे। ठीक है, तो ये रेखाएं, जो ये रेखा है क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं कहलाती है। जो ये रेखा होगी क्या कहलाएगी, क्षेत्र रेखा या फ्लक्स रेखा कहलाती है। और ये रेखाएं, रेखाओं की बहुत अच्छी बात है, क्या महत्वपूर्ण बात है, यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटती भी है, जैसे मान लो एक ऐसे काटा, एक इसे काटा, तो इस बिंदु पर जहां पर काटा है उसे कटान बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु पर हम दिशा देखें तो इसकी दिशा तो इधर है और इसकी दिशा इधर है। तो एक बिंदु पर कभी भी, एक बिंदु की कभी भी दो दिशा नहीं हो सकती। तो वो यह हमेशा बिंदु, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सदिश क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, एकल मानी फलन होता है। क्या होता है, सदिश क्षेत्र भी एकल मानी फलन होता है। ठीक है, आपका ये फर्स्ट टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टॉपिक अदिश क्षेत्र की प्रवणता प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।